स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर। और यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ आपके बीच में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट के उन प्रश्नों के साथ जिनको मैं कल समाप्त नहीं कर पाया था। जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए रेस्ट 15 क्वेश्चन के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तो आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं रेस्ट 15 क्वेश्चन के साथ जो करंट अफेयर्स के थे। और ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जिन तीनों परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं वर्तमान में, जो यूपीएससी की परीक्षा है या फिर आपके गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की परीक्षा है या फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा है, इन सारे परीक्षाओं में करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आपकी जो भी यूनिट हैं वे सारे यूनिट जो हैं उनके एक लिमिटेड सिलेबस डिफाइन करी गई है, लेकिन यह जो करंट अफेयर्स होता है इसका दायरा बड़ा ही व्यापक होता है, विशाल होता है, असीमित होता है। इसलिए लिहाजा हमें बड़े ही चुनिंदा कंटेंट्स को इसमें सम्मिलित करना होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करना होता है, जिससे कि आपकी जो आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको उसका लाभ मिल सके और आपके 100% परिणाम आपके हक में हो सकें और आपका सुनहरा भविष्य संरक्षित हो सके, सुरक्षित हो सके। तो उसी श्रृंखला में शुरुआत करेंगे 16 क्वेश्चन जो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से 16वां प्रश्न और आज के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला प्रश्न, और इसकी शुरुआत करेंगे 16वें प्रश्न से। और 16वां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा देश 2021 में ब्रिक्स के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेगा। दोस्तों, ब्रिक्स की जहाँ तक बात आती है आपके जेहन में वो तस्वीर उभर करके आ जाती होगी BRICS। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में BRICS हो गया है। एक ज़माना था जब इसका नाम सिर्फ BRIC था, ब्रिक था, और अभी BRICS हो गया है। ब्राज़ील, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। यू नो वेरी वेल अबाउट इट। बट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिक्स के अध्यक्ष का पदभार कौन ग्रहण करेगा 2021 में। 2020 में तो रसिया ने इसके चेयरमैनशिप को कंडक्ट किया था, और यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली भारत इसका सही जवाब होगा। 16 का D, भारत जो है 2021 में इसके चेयरमैनशिप को अधिग्रहित करेगा। दोस्तों, अब हम इसी श्रृंखला में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न पुनः बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एजुकेशन से ही रिलेटेड है। और यह इस तरह के प्रश्न को आपके जेहन में रखना होगा, सुरक्षित करके रखना होगा। और ये बड़ा ही सुंदर प्रश्न आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण। किस कंपनी ने भारत में 2025 तक 5 मिलियन बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक पहल के अंतर्गत एजुकेशन फॉर ऑल की शुरुआत करी है। दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं और चारों ऑप्शन को आप अवलोकित करें, अपने मनोमस्तिष्क में उसको कैद करें। लेकिन यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं, और इसका जो आंसर होगा वह होगा B, बायजूज। बायजूज वह कंपनी है जो इसने इस तरह की पहल करी है। दोस्तों, बायजूज ने जो इस तरह की जो टारगेट रखी हुई है कि वह 2025 तक जो एम्पावर 5 मिलियन चिल्ड्रेन जो कि अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज़ से हैं उनको वह इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। तो बायजूज इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है थोड़ा टेक्निकल है, जिसमें कह रहा है स्ट्रीट फॉर पीपुल जो चैलेंजेज है वह किस संस्था के द्वारा शुरू करी गई है। स्ट्रीट फॉर पीपुल जो चुनौती है वह किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख रहे हो। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह रिलेटेड है, यह इनिशिएटिव लिया गया है स्मार्ट सिटीज मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, और ये इनिशिएटिव लिया गया है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, यानी कि 18 का ई इसका सही जवाब हुआ। और अब हम बढ़ेंगे 19वें प्रश्न की तरफ। और दोस्तों, 19वां प्रश्न जो है वह आपकी रिसर्च रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं आपके जो करंट अफेयर्स के प्रश्नों में जो संकलन होता है उसमें रिसर्च से रिलेटेड, उसमें जो स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो नए नए खोज, नए नए शोध हो रहे हैं उनसे संबंधित प्रश्न निश्चित तौर पर आते रहे हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस प्रश्न का संकलन किया है। क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और शोधकर्ताओं की एक टीम ने किस ग्रह पर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों सहित फास्फिन गैस के साक्ष्य
पाए हैं। दोस्तों यह जो साक्ष्य पाए गए हैं, जो 19 का जो सही आंसर होगा वह होगा बी। यह वीनस पर यानी शुक्र ग्रह पर यह साक्ष्य पाए गए हैं और इस साक्ष्य को पता लगाने का कार्य जो है वह किया गया है ब्रिटिश साइंटिस्ट के द्वारा। और द टीम ऑफ ब्रिटिश साइंटिस्ट्स हैव अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ ए गैस इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस दैट कुड बी अ बायोमेकर फॉर लाइफ ऑन द प्लैनेट। अब तो यहाँ पर ये फास्फिन गैस की जो उपस्थिति है वह वहाँ के शुक्र ग्रह के क्लाउड्स में देखने को मिल रही है और उसके अकॉर्डिंगली इसका जो जवाब होगा वह बी होगा, शुक्र ग्रह इसका सही जवाब होगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न का भी जो चयन है वह आपके परीक्षाओं के जो पाठ्यक्रम हैं और जो पैटर्न है। दोस्तों जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता आ रहा हूं कि अगर आपको पाठ्यक्रम और पैटर्न की अगर समझ हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आप सफलता के बहुत ही नज़दीक हो जाएंगे। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप पैटर्न को फॉलो कीजिए, बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। भटकने के चक्कर में आप सिलेबस से कोसों दूर हो जाएंगे। लिहाजा आपको उस पैटर्न को फॉलो करना है जहां से आयोग प्रश्नों का चयन करता रहा है, जिस पैटर्न को आयोग फॉलो करता रहा है। और जब आप उस मुकाम के नज़दीक हो जाएंगे, जब आपकी पकड़ वहाँ तक हो जाएगी तो सफलता आपके हाथों से निश्चित आपके हाथों में आ जाएगी, निश्चित रूप से फिसलेगी नहीं। और यहाँ पर उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की तरफ। अजय वॉरियर 2020 सैन्य अभ्यास भारत तथा किस देश के बीच संपन्न हुआ? अजय वॉरियर 2020 यहाँ पर किस देश के बीच में संपन्न हुआ? दोस्तों हम आपको बता दें कि यह जो सैन्य अभ्यास है वह भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ। द इंडो यूके ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2020 सेल्सबरी जो प्लेन है जो इंग्लैंड का, वहाँ पर यह आयोजित किया गया था फरवरी 18 में 2020 में। तो इसका जो सही जवाब होगा अजय वॉरियर इज इन बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 20 का बी। अब हम बढ़ चले हैं 21वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों एक बात हम पुनः आपको बता देना चाहेंगे कि अगर आप इस संदर्भ में किसी भी तरह की तैयारी से संबंधित किसी भी प्रश्नों के अवलोकन में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, किंचित कहीं भी आपको कोई परेशानी दृष्टिगत होती है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके इन परेशानियों का समाधान कर सकते हैं बड़े ही न्यूनतम राशि पर। यहाँ पर वो सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जा रही हैं जीके के पोर्शन के लिए, जिससे आपकी अनंतिम सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है चर्चित पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ पर यह जो प्रश्न है इसके 4 ऑप्शन है, अमीश त्रिपाठी, कैलाश सत्यार्थी, वेंकैया नायडू और शशि थरूर। और जो इसका सही जवाब होगा वह होगा 21 का बी, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी से आप पूरी तरह से अवगत होंगे। कैलाश सत्यार्थी जो कि नोबेल प्राइज विनर है 2014 के भारत के, और इन्होंने शांति के लिए मलाला यूसुफजई के साथ यह पुरस्कार जीता था 2014 में, और इन्होंने ही इस पुस्तक की रचना करी है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। अब हम बढ़ेंगे 22वें प्रश्न की तरफ और 22वां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए WHO फाउंडेशन ने हाल ही में CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? यहाँ पर जो यह प्रश्न कह रहा है कि स्वास्थ्य संगठन के साथ जुड़ करके दिसंबर 2020 में किस की नियुक्ति करी गई है इसके लिए, तो हम आपको बता दें कि भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर अमित सोनी WHO फाउंडेशन के पहले CEO बने हैं। भारतीय मूल के अमित सोनी जो है इसके पहले अनिल सोनी बने हैं। 22 का डी आपका सही जवाब है। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे 23वें प्रश्न की तरफ और 23वां जो प्रश्न यहाँ पर आपको दृष्टिगत हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कह रहा है कि कृषि संबंधी समस्याओं को लेकर के दिसंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने फ्रूट्स FRUITS यानी कि फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड
बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल को लॉन्च किया है? किसने इस फ्रूट्स पोर्टल को लॉन्च किया है वह आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि यह जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल को लॉन्च करने की पहल जो है कर्नाटक सरकार ने करी है। कर्नाटक सरकार ने केनरा बैंक के साथ मिलकर कृषि संबंधी जानकारी व कृषि ऋण संबंधी विवरणों को लेकर के इस पोर्टल की शुरुआत करी है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 23 का सी। दोस्तों बढ़ते हुए हम आ चुके हैं 24वें प्रश्न की तरफ। और दोस्तों मेरा ये मानना है कि आप भी अब पूरी सजगता के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी में लग चुके होंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, यद्यपि अभी यूपीएससी की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, लेकिन आपके पास ऑप्शन के रूप में आपके पास आपकी तैयारी के लिए और आपके अपने स्वर्णिम भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आपके पास जीआईसी और जीडीसी की वैकेंसी आपके सामने रखी हुई है। आप उसमें अपनी प्रभुता, अपनी विद्वता, अपनी योग्यता सिद्ध कर सकते हैं और यह वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है, इसकी आशा हम पॉजिटिवली कर सकते हैं। लिहाजा जैसा कि जो आप तैयारी में लगे हुए हैं, अभी पुरजोर कोशिश कर दें, अपनी जितनी भी आपके पास जितनी ताकत है उसको झोंक दें और अपने स्वर्णिम भविष्य को सुनिश्चित कर लें। 24वां प्रश्न जो है वह कह रहा है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को अमेजन .inc ने अपनी अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट में आवाज़ देने हेतु साइन किया है? दोस्तों यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसको यह कार्य उसने साइन किया है, इसके लिए अमिताभ बच्चन, स्टार ऑफ द मिलेनियम। 24 का बी इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे हम 25वें प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न जो है, यूनेस्को ने 5 फरवरी 2020 को किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? तो इसका जो सही जवाब है वह है जयपुर, पिंक सिटी ऑफ इंडिया, और जिसे कि पूरब का पेरिस भी कहा जाता है, जिसको जो कि अपने जंतर मंतर के लिए प्रसिद्ध है, जिसको कि सवाई राजा जय सिंह ने बसाया था। और यह 25 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा, जयपुर। और अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्पोर्ट्स जो है वह करंट अफेयर्स का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और यहाँ पर जिस प्रश्न का चयन मैंने किया है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इनमें से किसे भारतीय सरकार द्वारा 2020 में पद्म विभूषण, यहाँ पर बात मैंने किसकी करी है, पद्म विभूषण के दोस्तों सम्मान से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय सम्मान दिए जाते हैं उसमें सब करी जाती है वह भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इन श्रृंखलाओं में क्रमशः आते हैं। और जबकि परमवीर चक्र जो पुरस्कार है वह गैलेंट्री अवार्ड माना जाता है, वह वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। जबकि सिविल का जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है वह भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। यहाँ पर बात मैंने की है कि किसे पद्म विभूषण से नवाजा गया है। दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं और ये चारों बड़े ही महान खिलाड़ी हैं। यहाँ पीवी सिंधु की बात मैं करूँगा, एमसी मैरी कॉम की बात करूँगा, रानी रामपाल की बात करूँगा या जीतू राय की बात करूँगा। तो इन पर डिस्कशन करने के लिए मैं एक बात बता दूँ, पीवी सिंधु किसी भी प्रश्न को बताने की मोहताज नहीं है, जो कि अभी ओलंपिक में भी ये विनर रह चुकी हैं और बैडमिंटन की मशहूर और प्रसिद्ध खिलाड़ी, जिन्हें कि इस बार 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। जबकि रानी रामपाल और जो कि हॉकी की बहुत ही फेमस खिलाड़ी रही हैं, जिन्हें कि इस बार का बहुत सारा अवार्ड मिला है, रानी रामपाल और जो हॉकी खिलाड़ी हैं जीतू राय जो शूटिंग से रिलेटेड हैं। जबकि जो प्रश्न मैंने पूछा था उसका जो सही आंसर होगा वह होगा एमसी मैरी कॉम। और एमसी मैरी कॉम को जो कई बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं मुक्केबाजी में, और उनको इस बार जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो 26 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब हम बढ़ते हुए आ गए हैं 27वें प्रश्न की तरफ। और 27वां प्रश्न का जो चयन मैंने किया है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पुरस्कारों से भी आयोग प्रश्नों का चयन करता रहा है, लगातार करता रहा है, और मेरा प्रयास भी लगातार रही है कि उसी पैटर्न को हम फॉलो भी करते रहें। और यहाँ पर जो प्रश्न मैंने चयनित किया है वह है 92 ऑस्कर अवार्ड 2020 के बेस्ट फिल्म का अवार्ड पहली बार किस गैर अंग्रेजी फिल्म को मिला है। दोस्तों किस गैर अंग्रेजी फिल्म को मिला है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो हम आपको बता दें कि इस बार का जो गैर अंग्रेजी फिल्म का ये जो ऑस्कर पुरस्कार गैर अंग्रेजी फिल्म जिसको मिला है वह है पैरासाइट। और
और पैरासाइट इसका बिल्कुल सही जवाब है 27 का बी। और पैरासाइट के बारे में हम बता दें कि इसका यह जो है यह साउथ कोरियन डायरेक्टर की ये पिक्चर है और यह 2 घंटे 21 मिनट की पिक्चर थी और इसमें ग्रीड एंड क्लास डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इस पर यह फिल्माई गई थी यह, और इसको इस बार का बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला। तो आपको याद रखना है 27 का बी। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि इस बार का किस देश ने संविधान में जलवायु लक्ष्यों को जोड़ने के लिए इस अपने देश में जनमत संग्रह कराने की बात की है, किस देश ने? तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस तरह का फैसला लेने वाला जो देश है वह है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने वहाँ को जो जलवायु कंडीशन है उसको एक चैलेंज के रूप में लिया है और जनता की राय पर अपने संविधान में इस तरह की बात करने की घोषणा करी है। तो 28 का बी डी बिल्कुल सही जवाब हुआ। और बढ़ते हुए हम आ गए हैं 29वें प्रश्न की तरफ और एक बार पुनः आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आप उसके लिए आपको नोट्स प्रैक्टिस या और भी जो पर्सनल गाइडलाइंस प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमसे बहुत ही न्यूनतम राशि पर जुड़ करके अपनी इन तीनों परीक्षाओं की जीके पोर्शन की सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बहरहाल यह आप पर डिपेंड करता है और इसके लिए हमारे नंबर व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले होते रहते हैं, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। बढ़ेंगे हम 29वें प्रश्न की तरफ और जो 29वां प्रश्न है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा करी गई है। दोस्तों इस तरह की पहल करी गई है, पहली बार इस तरह का पहल किया गया है लिथियम रिफाइनरी खोलने का और वह हो रहा है गुजरात में। 29 का सी बिल्कुल सही जवाब है। और इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी इज सून गोइंग टू बी सेट अप इन गुजरात मणिकरम पावर लिमिटेड, वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट पावर ट्रेडिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी। और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से जो है रॉ मटेरियल की बात करी गई है, ऑस्ट्रेलिया से इसका जो कंप्रोमाइज़ किया गया है यह भी आपको ध्यान में रखना है। 29 का सी आपका सही जवाब हुआ। और बढ़ते हुए दोस्तों हम आ चुके हैं अंतिम प्रश्न की तरफ और आशा करते हैं कि यह आपके लिए बड़ा ही बेनिफिटेड रहेगा। जो 30 प्रश्नों का चयन मैंने किया था कल और आज के बीच में, और आगे भी हम इस तरह से संबंधित आपको मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे। हमारे लाइव क्लासेज के लिए आप कम्युनिटी पर विजिट करते रहें और अब तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नित्य नए आपकी सफलता के करीब पहुंचाने वाले वीडियोज और गाइडलाइन और मटेरियल्स आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की मेयर चुनी गई आर्या राजेंद्रन इनमें से किस शहर की मेयर चुनी गई है। दोस्तों इस तरह का कारनामा आर्या राजेंद्रन ने जो किया है यह केरल राज्य की हैं आर्या राजेंद्रन, और इनको जो है जो मेयर बनाया गया है वह सबसे कम उम्र की मेयर बनी है तिरुवनंतपुरम की। इनको मेयर बनाया गया है तिरुवनंतपुरम जो कि केरला की राजधानी है। 30 का बी इसका सही जवाब हुआ। और दोस्तों इसी के साथ यह 15 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। निकट भविष्य में और वीडियोज़ के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।